हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का सिस्टर शाह एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका न्यूमेरिकल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आप सीयूईटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमए इकोनॉमिक्स, तो ये टॉपिक तो बहुत ही बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं, पता करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है और इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, तो मैंने कहा कंज्यूमर सरप्लस बोले तो क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस बोले तो जितना हम खरीदने के लिए किसी कमोडिटी को पैसा दे सकते हैं और जो एक्चुअली पे करते हैं उसका डिफरेंस। जस्ट इमेजिन कि मुझे खरीदना है एक बाइक, है ना। मुझे खरीदना है एक बाइक। अब इस बाइक के लिए, ठीक है, मान लीजिए आप आज ही खरीदना कुछ भी, इस बाइक के लिए हम कितना पे कर सकते हैं। मान लीजिए हम कहें कि हम इसको 1.5 लाख पे कर सकते हैं। ठीक है, या बाइक एग्जाम्पल नहीं, छोटे मोटे चीज़ों का एग्जाम्पल लेते हैं कि मैम बहुत ही बुरा हो जाता हमारे साथ, तो एक कॉपी खरीदना है ना। एक कॉपी जो 20 रुपए का एमआरपी लिखा रहता है या 20 रुपए आप पे करने के लिए रेडी हो। ठीक है, ये 20 रुपए आप क्या हो, विलिंग टू पे हो, आपकी इच्छा के अनुसार आप पे कर दोगे, विलिंग टू पे है ना। लेकिन गए दुकान पे और दुकानदार से पूछे कि भैया कितने का देंगे, तो कह रहा है ले लीजिए 16 रुपए लगा देंगे। यानी कि आपने एक्चुअली कितना पे किया, 16 रुपीज। ठीक है, जो एक्चुअल पे किया वो कितना पे किया, 16 रुपीज। तो ये जो 4 रुपया डिफरेंस आया ना, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं ना, सिंपल सा। लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। कंज्यूमर सरप्लस का बोले तो जो विलिंग टू पे है और एक्चुअली जो पे करते हैं उसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। अब इसको मार्सेलियन व्यूज के मतलब मार्सेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे समझते हैं। उन्होंने भी सेम चीज कहा, क्या कि कंज्यूमर प्लस एक्सेस ऑफ द प्राइस विच कंज्यूमर वुड विलिंग टू पे, या फिर उसके बिना चले जाएंगे रादर देन गो विदाउट थिंग। ठीक है, वो मैक्सिमम प्राइस है, या तो वो पे करेगा या तो उसके बिना चला जाएगा। ठीक है, उसको उसका एक्सेस ओवर द एक्चुअली पे, यानी कि हम कह रहे हैं विलिंग टू पे कितना था, 20 रुपया था, एक्चुअली पे कितना था, 16 रुपया था। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, कंज्यूमर सरप्लस हुआ 4 रुपया। समझ में आया कंज्यूमर सरप्लस, व्हाट एक्चुअली विलिंग टू पे एंड व्हाट एक्चुअली पेस। अब देखो, इसको डीएमयू के थ्रू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए उससे रिलेटेड हम समझते हैं। मान लीजिए आप कोई चीज खा रहे हो, कोई चीज आपने खरीदा, बर्गर का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपने बर्गर खरीदा। अब इस बर्गर को जब आपने खरीदा तो पता चला कि बर्गर कितने का मिलता है, सिर्फ 20 रुपए का मिलता है। कितने का मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का। तो बर्गर कि प्राइस आपको पता है कि सब सारे बर्गर कितने के मिलते हैं, 20 रुपए का मिलता है। एकदम क्लियर बात, पक्की बात। अब हुआ क्या कि जब पहला बर्गर आपने खाया तो कहा भाई मजा आ गया, ये तो 20 रुपया से भी मतलब बहुत ही दमदार चीज है, ये तो 50 रुपया मिलना चाहिए। यानी कि जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो पैसे से ज्यादा है ना। तो यहाँ पे जरा देखिए, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी 30 है, आपने एक्चुअली पैसा कितना पे किया, 20 रुपीज। तो यहाँ पे 10 रुपए का या 10 के बराबर क्या है, आपका कंज्यूमर सरप्लस है। यहाँ पे आप देखिए दूसरा बर्गर जैसे ही खाया उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 28 है, तो यहाँ पे उसकी कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया। और ऐसे ही चौथा देखिए 4 कंज्यूमर सरप्लस हो गया, यहाँ पे देखिए 2 कंज्यूमर सरप्लस हो गया। और ये वो पॉइंट होता है ना, ये वो पॉइंट होता है जहां कोई सरप्लस तो नहीं होता, लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर होती है तो इसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ाया हुआ है आपको ऐप पे जो कोर्सेज चल रही हैं। ठीक है, तो एकदम क्लियर बात। तो हमने क्या कहा कि कंज्यूमर सरप्लस वो होता है जब जो प्राइस पे कर रहा है उसकी कंपैरिजन उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। यहाँ पे देखिए कि विलिंग टू पे कितना था, मान लीजिए 20 रुपया विलिंग टू पे था, एक्चुअली कितना पे किया, 16 रुपया पे किया। तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, कितने का, 4 रुपया। तो 4 रुपया ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है यहाँ पे। और कितनी क्वांटिटी, तो यहाँ क्वांटिटी लिख लेंगे और ये प्राइस हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का आपने एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा ना बचपन में, सेम फॉर्मूला है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आइए इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं।
है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स करना, आई मीन आता है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आया हुआ भी है। तो देखते हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ, आपने डिमांड पढ़ा है ना, तो लीनियर डिमांड फंक्शन का ही क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए लीनियर डिमांड इज इक्वल टू दिया है 500 माइनस 20p, है ना। कितना दिया हुआ है, 500 माइनस 20p दिया हुआ है, क्या चीज, डिमांड फंक्शन दिया है, और प्राइस दे दिया है। कह रहा है फाइंड कंज्यूमर सरप्लस, क्या कह रहा है, फाइंड कंज्यूमर सरप्लस। क्या पता करने के लिए कह रहा है, कंज्यूमर सरप्लस। इफ इफ प्राइस इज इफ प्राइस इज या फिर मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस इज 20 रुपीज। देखिए मार्केट प्राइस कितना है, 20 रुपीज है। अब जरा देख लो, तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस होगा कि लॉस होगा, आओ देखते हैं। ठीक है, यहाँ 20 है तो थोड़ा कम बेसी कर लेते हैं, 10 रुपीज कर लेते हैं। हे भगवान, ये मैं क्या बोलूँ इसको। ठीक है, 10 रुपीज हो गया। अब चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। हालांकि ग्राफ ड्रॉ करना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आइए देखते हैं। हमने कहा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब देखिएगा, हमें पता है मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है, कितना है मार्केट प्राइस, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये हमारा जो डिमांड फंक्शन है ये क्या दिखाता है, ये कुछ तो दिखा रहा है ना, कुछ तो दिखा रहा है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कर ले इसको 400, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तो 400 कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन बस समझाने के लिए, क्वेश्चन मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती कि समझने में दिक्कत हो, पहले ही अच्छा सा समझ लो, फिर तुमको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अब जरा देखो, हमें ये मान के चलते हैं कि जो क्वांटिटी वो जीरो ले रहा है ना, तो यहाँ पे 400 माइनस 2p हो गया। अब 20p हो गया। अब p को इधर लेके आओगे तो 20p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। एंड p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 अपॉन 20, विच विल बी, जीरो से जीरो कैंसिल है, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, प्राइस 20 रुपए। p की वैल्यू कितनी एक्चुअली में आ गई, 20 रुपए। कितनी आ गई, 20 रुपए। हमारे पास क्वांटिटी कितना दिया हुआ है वो देखना है ना, क्वांटिटी कितना दिया हुआ है ये देखना है। अभी देखिएगा एक्चुअली प्राइस कितना है, 20 रुपया, ये हमारा है ना। यहाँ पे कर लेते हैं 5, 10, 15, 20, ठीक है। और यहाँ पे हम क्वांटिटी देख लेते हैं कितना है, 400 है तो हम 50 से शुरू कर सकते हैं, या 100, 200, 300, 400, 500 क्वांटिटी, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं। अब जरा देखिए हमें पता था कि कितनी क्वांटिटी है, 20 रुपए के हिसाब से कितनी, 400 क्वांटिटी, तो ये 20 रुपया हो गया और ये 400 हो गया। हमने इसको क्या कर दिया, मैच कर दिया, ये हमारा क्या ट्रायंगल बन गया। फिर पता चला कि हमारा एक्चुअली प्राइस कितना है, 20 रुपीज, सॉरी 10 रुपीज। अब ये 10 रुपीज रख के हम एक्चुअली क्वांटिटी कितना परचेज किए उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए डिमांड कितना है, 400 माइनस 20p, और मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ, 10p, तो क्या हो जाएगा, 400 माइनस 20 और ये 10 हो जाएगा। एंड q इज इक्वल टू 400 माइनस कितना हो जाएगा, 200, तो एक्चुअली क्वांटिटी कितना आया, 200 आया। एक्चुअली क्वांटिटी कितना आया, 200 आया, उससे ज्यादा तो नहीं आया है ना, एब्सोल्युटली नहीं आया। तो हम उसी 200 को करते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए देखिएगा कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा देखिएगा कि इसमें क्या ऐसा फंडा है जो समझने वाली बात है, ठीक है। हमें ये कहा कि ये हम मान लेते हैं 400 और ये हमारा प्राइस दिया हुआ है, प्राइस हमने कैलकुलेट किया 20 रुपए, क्लियर बात। लेकिन अभी हमें पता चला मार्केट प्राइस कितनी है, 10 रुपए है ना। मार्केट प्राइस कितनी है, 10 रुपए, और क्वांटिटी कितनी खरीद रहे हैं, यानी कि इतने पे हम अगर इतनी क्वांटिटी खरीदते तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 10 रुपए के बेसिस पे हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 200 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। एकदम क्लियर बात, पक्की बात, बताओ कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, एकदम करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू है तो बताओ मुझे, कोई इशू नहीं है। यानी कि देखा जाए मार्केट प्राइस विलिंग टू पे कितना था, 20 रुपीज था, एक्चुअली कितना पे किया, 10 रुपीज पे किया। तो यहाँ पे ये जो वाला पोर्शन है ना, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कंज्यूमर सरप्लस।
क्या एक्सप्लेन कर रहा है? कंज्यूमर सरप्लस। अभी एक्सप्लेन तो कर दिया, हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब जरा देखो, हाफ तो हमको पता है, बेस कितना है, यहाँ पे बेस कितना है, 200 है ना। ये और 10 और 20 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 100 हो जाएगा, एंड ये 1000 हो जाएगा। तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस कितना आया, 1000 आया। है ना इजी, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है कि हाय मेरे से कैसे होगा, नहीं। और ऐसे ही आप सीयूटी पीसी की तैयारी को लेकर सीरियस है थोड़ा सा भी, तो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और एक और बात बताऊं, पक्की बता ही देती हूँ, कि क्रिसमस डे के दिन लास्ट 2 घंटे के लिए एडिशनल ऑफर है, यानी कि 799 तो है ही, लेकिन आप एडिशनल कूपन लगा के डिस्काउंट लेके कोर्स ले सकते हैं, कब, क्रिसमस वाले दिन। फिर देर किस बात की, जाइए ऐप डाउनलोड करिए, हमारा कोर्सेज ज्वाइन करिए। ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, बट फॉर मी, मुझे लगता है जितना मैं डेडिकेशन से पढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए इनिशियल स्टेज है, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। अदर प्लेटफॉर्म पे जाओगे, दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, एंड उनको कुछ नहीं पड़ी है। मैं अलग अलग जगह से ऑफ़र रिजेक्ट करके खुद का मैंने ओपन किया है, बहुत मतलब बहुत अच्छे, मतलब जो मोस्ट रेपुटेड इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं वहाँ से ऑफर आया, मैंने रिजेक्ट कर लिया। आप कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं खुद का, मैं किसी के अंडर में ये नहीं प्रेस है कि 10 दिन में कोर्स करो, ख़त्म करो, 10 दिन में ये चीज़ें करो। और वो ट्रस्ट में वो बिजनेस बन गया है। मैं यही नहीं चाहती, एजुकेशन के साथ जस्टिस हो, मैं चाहती हूँ आपके साथ जस्टिस हो। इसीलिए मैंने खुद का ऐप, खुद का सिस्टम, खुद का यूट्यूब चैनल, सारी चीज़ें डेवलप की है टू प्रोवाइड एजुकेशनल वैल्यू विदाउट एनी प्रेशर, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि इतने लेक्चर में ख़त्म हो गया, तो वो मैं फ्रीडम दे पाऊँ। ठीक है, इसलिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो, 7991885296 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए एक होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए और ये सॉल्व करके ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मान लीजिए 600 का -10 पी है, ठीक है। अब इफ़ मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, इफ मार्केट प्राइस, ओहो, इफ मार्केट प्राइस इज, हम कह सकते हैं 15 रुपीज, ठीक है, देन फाइंड कंज्यूमर सरप्लस। क्या पता करना है आपको, कंज्यूमर सरप्लस करके बताना है। तो सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑलराइट, और जो स्टूडेंट ये सवालों का जवाब सही हो देगा, उसके लिए एडिशनल 200 ऑफ। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, सी यू नेक्स्ट क्लास।